बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गज़ा भूख अफलास से तड़प रहा है। गज़ा उम्मत मुस्लिमा के इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देख रहा है। बच्चे, औरतें, ख़वातीन, बूढ़े, जवान सब भूख से बिलक रहे हैं। दो लुक़मे उनको मुयस्सर नहीं, लेकिन उनके चेहरों पर आपको सब्र और शुक्र नज़र आता है। उसके पीछे शायद क़िबला अव्वल के पास उनको वो जज्बा मिलता है जो शायद हमें यहाँ दूर बैठकर महसूस ना हो सके या हम उस जज्बे को एक्सपीरियंस न कर सकें। अब अंदाज़ा करें कि 32,500 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके, 75,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और वहाँ पर हस्पतालों के पास कोई तिबी इमदाद मौजूद नहीं है। यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में जब करारदाद पेश की गई जंगबंदी की, तो अमेरिका ने पहली मरतबा उसको वीटो न किया और यूँ फौरी जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसराइल उस पर अमल नहीं कर रहा। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइल को फोर्स किया गया कि आप फ़लस्तीन की आवाम तक इमदाद की रसाई को मुमकिन बनाएं। मैं आपको याद करवा दूं कि इसराइल ने रफ़ा बॉर्डर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और इसराइल की मर्ज़ी के बग़ैर तमाम इस्लामी ममालिक जो भी इमदाद बेचते हैं वो मिस्र से फ़लस्तीन की आवाम तक नहीं जा सकती। इसराइल की जानिब से एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाया गया है कि आवाम को भूख अफलास में इस हद तक जकड़ दिया जाए कि ये लोग ख़ुद फ़लस्तीन से निकलने का सोचें। आपको याद होगा कि इसराइल ने एक एजेंडा पेश किया था कि तमाम वो फ़लस्तीनी जो हैं वो यहाँ से किसी और मुल्क चले जाएं, उनको किसी और दुनिया में आबाद कर दिया जाए ताकि यहाँ पे हम हमास के खिलाफ खुलकर कार्रवाइयाँ कर सकें, जिस पर पूरी दुनिया की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया था। तो फिर वो चुप हो गए थे। तो उन्होंने इसका दूसरा हल क्या निकाला? दूसरा हल ये निकाला कि उन्होंने कारपेट बमबारी की, तमाम गज़ा को उन्होंने मलिया मेट कर दिया, नकासी का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया, पीने के पानी का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। जो इस्लामी ममालिक से इमदाद जा रही है उसको बॉर्डर पर रोक दिया। अब इसराइल अपनी मर्ज़ी से, यानी ये समझें कि अगर 1 किलो की इमदाद चाहिए तो वहाँ पर 1 ग्राम भिजवा देता है, जिससे दुनिया को तो ये लगता है कि इमदाद जा रही है, लेकिन वहाँ पर आवाम को इमदाद नहीं पहुँच रही। इस्लामी ममालिक यहाँ पर जहाज़ों के साथ तस्वीरें बनाते हैं, वो पाकिस्तान हो, वो सऊदी अरब हो, वो इमारात हो, वो कतर हो, वो कोई भी इस्लामी मुल्क हो, वो तुर्की हो, उनके हुक्मरान इमदाद के जहाज़ों के साथ तस्वीरें बनाकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये इमदाद जो है असल में फ़लस्तीन तक नहीं पहुँच रही, बल्कि ये जाकर मिस्र में जमा हो जाती है। मिस्र फिर आगे भिजवाता है, नहीं भिजवाता, इसराइल आगे छोड़ता है, नहीं छोड़ता। इस बारे में कोई बंदा आवाम को नहीं बताता, क्योंकि सेल्फियाँ बन जाती हैं, आवाम खुश हो जाती है। इसराइल ने बाकायदा अपने जो वहाँ पर कट्टर किस्म के यहूदी हैं, सहूनी हैं, उनको रफ़ा बॉर्डर के करीब छोड़ा होता है। जैसे ही ट्रक आते हैं वो उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो प्लान क्या है? प्लान इसराइल का बड़ा सादा है कि उसने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए एक बड़ी तगदो चाहिए। तो अब इसराइल ये चाहता है कि ये लोग भूख अफलास से तंग आकर इसराइल या फ़लस्तीन को छोड़ दें और गज़ा को खाली कर दें, ताकि वहाँ पर इसराइली फ़ोर्सेस जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अपना कब्ज़ा जो है वहाँ पर जमा दें। तो यही वजह है कि फ़लस्तीन या गज़ा के वो बहादुर दलेर शहरी, जिनके पास रहने को जगह नहीं, सर छुपाने को छत नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए उनके पास निकासी का इंतज़ाम नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन हालात में अपने मुल्क के साथ वफा करते हैं। ये क़िबला अव्वल की मोहब्बत है जो फ़लस्तीनी वहाँ पर गोलियाँ खाते हैं, मिज़ाइल बर्दाश्त करते हैं और अफ्तारी और सहरी के वक्त पर वो मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। बड़ा ही दर्दनाक था वो लम्हा कि जब एक बच्चा लाइन में खड़ा होता है और उसको खाना नहीं मिलता, तो वो वापस आता है, तो वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि शायद इसी में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरी लिखी होगी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अरबों मुसलमान, इनकी ज़िंदगियों का क्या फ़ायदा? कि ठीक है, आप लड़ नहीं सकते, आपने इस अमेरिका और इसराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन कम से कम आप इमदाद तो पहुँचा दें। इतना तो आपको अल्लाह ताला ने रुतबा दिया हुआ है, इतनी तो आपके पास ताकत है कि आप इसराइल को और अमेरिका को मजबूर करके अपनी इमदाद वहाँ तक पहुँचा दें।
لیکن ہر طرف خاموشی ہے. خاموشی نہیں بلکہ میں پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنا کے بتا چکا ہوں کہ منڈی لگی ہوئی ہے مسلمان ملکوں کے لیے. یعنی پہلا اگر امریکہ سے کوئی 2 روپے کے مفاد لینا چاہ رہا تھا تو اب وہ فلسطین کے نام پر 10 روپے کا مفاد لیتے ہوئے نظر آتا ہے. ہر اسلامی ملک، جو بھی اسلامی ملک اٹھ کے دیکھ لیں، آنکھیں کان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اپنے پاکستان کی تو حالت یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری پاکستانی عوام نے دیکھا. سعودی عرب تو ویسے ہی چھوڑ دیں، اس پر کیا بات کرنی ہے. امارات تو ویسے ہی اسرائیل کو تسلیم کر گیا ہے. لیکن کم از کم کھانا اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک نہ پہنچا سکیں، وہ بھی رمضان میں. تو رمضان شروع ہوتے ہی میں نے کہا تھا کہ ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے، وہ تو 7 اکتوبر کے بعد سے ابھی تک رمضان پر ہیں. ان کو 2 دن بعد اگر کھانا مل گیا، 3 دن بعد مل گیا تو بڑی بات ہے. نہ ملا تو انہوں نے ویسے ہی روزے رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ تمام اربوں کے مسلمان، اربوں میں کوانٹٹی کی بات کرتا ہوں، ریجن کی بات نہیں کر رہا، کہ اتنی بڑی تعداد کے مسلمان جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ کا صرف ایک ہی سوال سامنے آ جائے کہ قبلہ اول جل رہا تھا، مسلمان جل رہے تھے، تم سب کہاں پر تھے، تو لگ پتہ جائے گا. باقی یہ لڑائی تو امت کی تھی، امت مسلمہ کی تھی، لیکن اس لڑائی کو صرف فلسطین اور غزہ کی عوام نے لڑا، اور ایسا لڑا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی کہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، میزائل گرج رہے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن وہ فلسطین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ غزہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے.